नमस्कार साथियों, स्टडी सप्ताह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी द्वारा डिफेंस के विभिन्न पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो क्या है वो नोटिफिकेशन, आइए हम जान लेते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो, चाहे वो एसएससी वाला हो, चाहे वो रेलवे वाला हो, कोई भी हो, तो वो वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह एक एसएससी द्वारा निकाला गया नोटिस है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी कि CAPFS, SSF, राइफलमैन्स, असम राइफल एंड सुपो एन NCB इस एग्ज़ाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फिल करने की डेट है वो 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक है। यानी कि आप जो एसएससी जीडी के फॉर्म हैं, या नॉर्मली आप यहाँ पर एसएससी जीडी ही कहेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एसएससी जीडी के फॉर्म हैं वो 27 यानी कि कल 27 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप सभी लोग जो जो इसके एलिजिबल होंगे, आगे हम आपको इसमें योग्यता भी बताएंगे कि किसको क्या योग्यता चाहिए, कि आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं, वो हम सब इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें हम पूरी आपकी डाउट क्लियर कर देंगे। आपको सीधा एक सारांश हम यहाँ पर बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद हम जो बात करेंगे कि जो आपके आवेदन फिल करने की डेट है वो आप तो जान गए होंगे कि 30 नवंबर 2022 तक भरने वाली है। और पेमेंट करने की डेट भी एक, अगर आप चालान से बहते तो एक दिन लेट कर सकते हैं, तो वो 1 दिसंबर 2022 भी है। और इसका जो एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम आपका देख सकते हैं कि जनवरी 2023 में टेंटेटिव हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि आजकल कुछ चुनाव की वजह से कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है, जैसे ग्रुप डी हुआ, NTPC हुआ, सब में कुछ जल्दी हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जो वैकेंसी है वो तो हम पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको बताएंगे ही। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार और अपनी पोस्ट के अनुसार किस में आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको रोक करके वीडियो को आप इस पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पे स्केल है, आपकी वेतन कितनी रहने वाली है। जो पे स्केल फर्स्ट है, इसमें बेसिक पे है अपना 18,000 से लेकर के 56,900। फिर जो NCB पोस्ट है अपनी पार्ट 2 की, उसमें आपको पे स्केल 18,000 शुरुआती वेतन रहेगी आपकी। इसके बाद जो लेवल 3 है, जो अन्य पोस्ट हैं, जैसे BSF हुई, CISF, CRPF और SSB, ITBP, AR और SSF, ठीक है। तो इनके लिए जो पे स्केल रहेगा वो आपका 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा खासा वेतन आपको मिलने वाला है लेवल 3 में। इसके बाद देखो, यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट की यहाँ पर पहले हम BSF के वालों के देख लेते हैं। BSF के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 8,922 पोस्ट रखी गई है। इसके बाद जो हमारी CISF पोस्ट है, CISF पोस्ट, तो इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 90 रखी गई है। और CRPF है, तो CRPF के लिए हमारे यहाँ पर पोस्ट, CRPF के लिए 8,380। और SSB पोस्ट है, उसके लिए 1,041 टोटल पोस्ट है, जो मेल कैंडिडेट यानी पुरुष कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। ITBP के लिए 1,371 पोस्ट है, जबकि AR के लिए यानी कि असम राइफल के लिए जो पोस्ट है वो 1,697 पोस्ट। और SSF के लिए टोटल पोस्ट है यहाँ पर मेल के लिए 78 पोस्ट है। तो इस प्रकार जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सभी पोस्टों के अंतर्गत 9,342 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार फीमेल है, तो फीमेल के लिए भी हम जान लेते हैं कि BSF में टोटल पोस्ट है 1575 और CISF में ओनली 10 पोस्ट हैं। CRPF के लिए 531 पोस्ट है। और अपनी SSB
सॉरी, हाँ, एसएसबी जो पोस्ट है उसके लिए 242 पोस्ट, 243 पोस्ट, और आईटीबीपी है तो उसके लिए यहाँ पर 242 पोस्ट, और एआर असम राइफल में महिला कैंडिडेट के लिए कोई स्थान नहीं है, ठीक है। और जो अपना एसएसएफ पोस्ट है तो वहाँ पर आपको 25 पोस्ट मिलेंगी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इस प्रकार टोटल फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2626 पोस्ट दी गई हैं। इस प्रकार हम बात करेंगे जो पार्ट 1 है, हमारा जो पार्ट 1 है लेवल 3 वाला, तो उसमें टोटल 24,205 पोस्ट दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर पार्ट 2 की बात करेंगे लेवल 1 की, तो यहाँ पर देख लेंगे आप पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि एनसीबी पोस्ट एक ही है, तो वहाँ पर एससी के लिए 25, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, इस प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट और जनरल के लिए आपको 66 पोस्ट, इस प्रकार 164 पोस्ट में यहाँ पर आपको एनसीबी में मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर गाना टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं 24,369। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 24,369 आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि हो सकता है आपका ग्रुप डी कठिन पेपर की वजह से, मॉडरेट पेपर था, इसकी वजह से वो आपका पेपर अगर ठीक ना गया होगा तो आप इसमें बाजी मार सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी सिलेबस है, ठीक है। पूरी प्रोसेस में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या कैसे होने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो एज लिमिट, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि एज लिमिट है, एज लिमिट केवल यहाँ पर आपको 18 से 23 साल वालों के लिए ली जाएगी, लेकिन यहाँ पर छूट भी दी गई है, वो देखते हैं। यहाँ पर आपकी एज लिमिट है वो आपका डेट 1 जनवरी 2023 में 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी यानी कि जो आपकी डेट है 1 जनवरी 2023 से मापी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जन्म है वो 2 जनवरी 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 जनवरी 1997 से पहले का कोई भी कैंडिडेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने ड्यू टू अंडरस्टैंडेड कोविड पेंडेमिक, यानी कि जो कोरोना काल था उसकी वजह से, कोरोना काल की वजह से यहाँ पर 3 साल का सभी कैटेगरियों के लिए एक छूट दी गई है। तो इस किस प्रकार की छूट दी गई है वो भी हम बताएंगे कि कुछ लोगों को 5 साल की छूट दी गई है, जो जैसे एसटी हो गए, कोई भी मतलब जो विशेष श्रेणी होती हैं, जबकि ओबीसी, यहाँ जनरल की बात करें या ओबीसी की बात करें तो उनको तो 3 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट मिलना ही है, ठीक। अब वो देख लेते हैं कि जो एसटी वाले हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा, और जो अपना ओबीसी वाले तो उनको यहाँ पर 3 साल का मैक्सिमम छूट रहने वाला है इनका, और एक्स सर्विसमैन है उनको भी 3 साल का छूट यहाँ पर रहने वाला है। और जो यानी कि जो गुजरात दंगे हुए थे 1984 और 2002 में, तो उनके लिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं तो उनको वहाँ पर जो दंगे पीड़ित लोग हैं उनके बच्चों के लिए 5 साल का यहाँ पर छूट है, और जो दंगे जो पीड़ित हैं उनमें ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनको 8 साल का यहाँ पर छूट है, और जो दंगे पीड़ित लोग हैं उनमें SC ST होगी अगर कोई मतलब कैंडिडेट, तो वहाँ पर उनको 10 साल का भी यहाँ पर छूट दिया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हमको कि देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि जो जिसके पास एनसीसी डिप्लोमा है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो एनसीसी सर्टिफिकेट है जिनके पास, तो उनको यहाँ पर 5% मैक्सिमम मार्क का बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है कि बोनस मार्क दिए जाएंगे आपको, ठीक। और जैसे जिसके पास सी सर्टिफिकेट है तो उनको 5% का बोनस दिया जाएगा। जैसे मान के चल रहे किसी कैंडिडेट के पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का और उसके 80 नंबर आए हैं, तो 80 नंबर आए हैं तो उसके 5% में 4 नंबर और जोड़ करके उसके टोटल
84 मार्क बनेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे। इस प्रकार आपको जो 4 अंक हैं यानी कि जो नंबर आए हैं उनका 5% बोनस के रूप में दिया जाएगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% बोनस मिलेगा, अगर ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% बोनस मिलेगा। हाँ, लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है कोई भी हो उनको यहाँ पर राहत ही मिलने वाली है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि यहाँ पर जो फीस की बात करेंगे तो फीस यहाँ पर आपकी 100 रुपये लगने वाली है, केवल 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस अदा करनी होगी। ठीक, इसके बाद जो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस रहेगा उसका वो भी देख लेंगे। यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा CBT, तो उसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल देखो यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। टोटल यहाँ पर 160 अंक का पूर्णांक रहने वाला है। तो यहाँ पर 4 पार्टों में रहेगा अपना पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पहला पार्ट रहेगा अपना रीजनिंग का, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक, इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके 20, जो रहेंगे आपके 40 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन ही रहने वाला है यहाँ पर। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, और जो उसके भी 20 क्वेश्चन पूछेंगे, और मैथ के भी 20 क्वेश्चन, और हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि हमको इंग्लिश भी भरना पड़ेगा, या फिर इंग्लिश भाषा मतलब भाषा चूज़ करनी होगी, या फिर हिंदी, किसी एक भाषा को आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे। इस पेपर को करने के लिए आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो हिंदी है, हिंदी या मतलब इसमें आपको बेशक सही रहेगा, मतलब सरलता रहेगी, लेकिन जो टाइम की वजह से आपको हाँ यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल सकता है, यहाँ पर कठिनाई को देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपकी पीटी होगा, पीएसटी होगा। पीटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीएसटी में आपकी दौड़ भाग होगी, और पीईटी में आपकी दौड़ भाग होगी, और पीएसटी में आपका वजन, लंबाई, चौड़ाई नापी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार नापी जाएगी वो भी हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पर देखो पीईटी होगी, तो पीईटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी रेस होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको रेस करनी पड़ेगी। तो रेस में आपको देखो दौड़ होगी, तो दौड़ में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा सभी कैंडिडेटों को, वो भी 24 मिनट में। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में ही दौड़ना पड़ेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 यानी कि 1600 मीटर इन 8.5 मिनट। ठीक है, अपन को जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 8.5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर रिमार्क दिया गया है कि जे कैटेगरी मतलब इनको जो है बताया मैंने, वो केवल जो लद्दाख क्षेत्र है उसको छोड़ करके, जो लद्दाख क्षेत्र है उनको अलग से नीचे कैटेगरी दी गई है। बाकी सभी कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट 1600 मीटर 8.5 मिनट में। जबकि जो लद्दाख क्षेत्र के हैं उनको, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है, और जबकि जो लद्दाख क्षेत्र की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। तो यहाँ पर देखो लद्दाख श्रेणी के जो लद्दाख क्षेत्र के लोग हैं उनको यहाँ पर राहत पहुँचने वाली है। ठीक है, इसके बाद पीएसटी होगा, तो पीएसटी में आपकी सबसे पहले लंबाई नापी जाएगी, हाइट नापी जाएगी। तो वैसे तो सभी कैंडिडेट के लिए, मेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इसमें जो कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई है। यहाँ पर जनरल की बात करें या ओबीसी की बात करें, उनको तो देखो किसी प्रकार की छूट मिलने वाली नहीं है, लेकिन कुछ विशेष श्रेणी है उनके अंतर्गत अगर उनको आ जाए तो वो छूट के हकदार हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आल कैंडिडेट हैं जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो जो मेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर उनकी लंबाई में थोड़ी राहत देते हुए उनकी लंबाई 162.5 सेंटीमीटर नापी जाएगी, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर नापी जाएगी। ठीक है, अगर मान के चल रहे जो एसटी कैंडिडेट हैं और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं,
ठीक है। तो उनकी जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है उनकी लंबाई 157 नापी जाएगी और फीमेल की कैंडिडेट की लंबाई 147.5 सेंटीमीटर नापी जाएगी। इसके बाद जो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी ऑल एसटी कैंडिडेट हैं और लेफ्ट विंग मतलब नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यानी इसका अर्थ ये हुआ, सॉरी हाँ यहीं पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं तो उनके लिए मेल वो कैंडिडेट हैं उनके लिए लंबाई 160 और जबकि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 147.5 सेंटीमीटर लंबाई अनिवार्य है यहाँ पर। इसके बाद जो कुछ श्रेणी और भी दी गई हैं, ठीक है, जो जनजाति श्रेणी हैं, जैसे कि अपने यहाँ पर देख चलते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और देखो मराठा ये हो गया है, और क्या कहते हैं असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए लंबाई 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसके बाद कैंडिडेट ही लोग मतलब जो नॉर्थ ईस्ट से जो बाकी, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था एसटी वालों के लिए, देखो यहाँ पर एसटी वालों के लिए बताया था कि 162.5 और फीमेल के लिए 150। तो यहाँ पर मैं ऑल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ तो उनको लिए भी अगर ऑल कैंडिडेट हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसमें जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और यहाँ पर और भी है त्रिपुरा, ठीक है। तो इनकी बात करेंगे तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर की लंबाई यहाँ पर अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद जो जीटीए यानी जीटीए का मतलब हुआ गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनके लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल वालों के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, जबकि फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर की हाइट अनिवार्य है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपका जब पीएसटी होगा तो हाइट के बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा। चेस्ट में देखो सभी कैटेगरियों के लिए, वैसे मैं ओबीसी और यहाँ पर जनरल की सभी कैटेगरियों को मान के चलता हूँ, तो यहाँ पर उनको 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रहना चाहिए। उसमें एक्सपेंशन यानी फुलाव है, जो फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से कम फुलाव नहीं चलेगा, ठीक। अब वैसे अगर आपको कुछ श्रेणी हैं उनमें छूट भी दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। ये आप चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो उसका फुलाव 5 सेंटीमीटर ही चाहिए, ठीक। जैसे जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं, सभी प्रकार के कैंडिडेट एसटी हैं तो उनके लिए यहाँ पर 76 चलेगा। जैसे ओबीसी वालों के लिए तो जैसे एमपी का कोई ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसके लिए 80 ही मतलब सीना चेस्ट चाहिए, लेकिन जो एसटी कैटेगरी है तो उसके लिए यहाँ पर 76 चलेगा। और जो जैसे मान के चल रहा है गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और जैसे कि असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इनके जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का छूट देते हुए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का छूट देते हुए यहाँ पर 78 सेंटीमीटर उनकी जो चेस्ट है वो चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न और जो स्टेट है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जीटीए यानी गोरखा टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेशन, इनके लिए जो चेस्ट है तो वो 77 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है, जिसमें 5 सेंटीमीटर मैंने पहले ही बताया कि फुलाव सभी कैटेगरियों के लिए समान रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका वजन नापा जाएगा, तो वजन देखो आप सभी लोगों का वजन अपनी बॉडी के अनुसार होना चाहिए, उसी के अनुपात में होना चाहिए। वजन है जो हाइट और एज के अनुसार मेडिकल एंड स्टैंडर्ड पे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आप सकते हैं कि बीएम टेस्ट होता है, एक बीएमआई टेस्ट होता है, सो उससे आपका वजन और सब कुछ नापा जाएगा, ठीक। और इसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल तो आप जानते हो कि वो आर्मी का जैसा मेडिकल होता है उसी प्रकार एसएससी का होगा, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इन नोटिफिकेशन मुख्य जो बातें थी इतनी ही मुख्य बातें सामने निकल कर आई हैं कि भाई
इसमें ये होगा। अगर आप चाहते हो कि इसके सिलेबस पर कोई एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए कि जिसमें कोई टॉपिक हो, तो देखो टॉपिक को तो ऐसा है कि आजकल सभी टॉपिक आने लगे हैं। हाँ, अगर आप चाहते हो तो हिंदी का कुछ बना सकता हूँ मैं, तो आपका हिंदी और जो सभी टॉपिक का मैं आपका बना दूंगा कि भाई इसमें स्पेशली क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।